13 जून 1983 को एक नौजवान लड़की को हथकड़ियां लगे नंगे पांव सड़क पर भागते हुए देखा गया। वो अपनी जिंदगी के लिए भाग रही थी और वो बुरी तरह से जख्मी थी। किसी को भी ये पता नहीं था कि ये चौंका देने वाले वाकया एक वहशी दरिंदे के क्राइम्स के एक लंबे सिलसिले को बेनकाब करेगा। ये वाकया हमें ये बताएगा कि एक छोटा सा मासूम और शाय बच्चा बड़े होकर कैसे बेरहमी के साथ इतनी जानें ले सकता है। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने 1970 और 1980 के दौरान अलास्का में कई जानें लीं और किसी को भी उस पर शक ना हुआ। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट हैंसन द बुचर बेकर के बारे में। रॉबर्ट हैंसन 1939 में आयोवा में पैदा हुआ। रॉबर्ट काफ़ी हद तक शाय था और शदीद एक्ने की वजह से उसकी स्किन मुसलसल दाग धब्बों की वजह से ख़राब हो चुकी थी। उसका फादर भी उसे मारता पीटता और उसे उन कामों का करने का कहता जिसमें उसका दिल नहीं लगता था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो खामोश, छोटा और अजीब सा दिखने लगा और उससे कोई बात भी नहीं करता था। वो अपनी एजुकेशन के दौरान भी अकेला ही रहा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और दोस्त न होने की वजह से लड़कियां भी उसे रिजेक्ट कर दिया करती थीं। रॉबर्ट ने इन सब बातों से दूर जाने के लिए आर्चरी और हंटिंग सीखी। रॉबर्ट शिकार के दौरान ये ख्याल करता था कि वो उन लड़कियों को हंट कर रहा है जिनसे वो स्कूल में नफरत करता था। 7 दिसंबर 1960 को रॉबर्ट ने स्कूल से बदला लेने के लिए स्कूल में ही आग लगा ली, जिससे स्कूल का काफ़ी हिस्सा खराब हो गया। उस दिन स्कूल में कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए सिर्फ माली नुकसान हुआ। रॉबर्ट को इस क्राइम के लिए 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। रॉबर्ट ने रिसेंटली शादी की थी, लेकिन उसके जेल जाने की वजह से उसकी वाइफ ने उससे तलाक ले ली। जेल में रॉबर्ट को मैनिक डिप्रेशन डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ, जिसे आज हम बाइपोलर के नाम से जानते हैं। कभी कभार उसे शिज़ोफ्रेनिक एपिसोड्स भी हुआ करती थी। जो साइकाइट्रिस्ट उसे डायग्नोज कर रही थी उसके मुताबिक उसे इनफर्टाइल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी था। इन सब की वजह से रॉबर्ट हर वक्त डिस्टर्ब रहता था। उसके ख्याल में जिन्होंने भी उसके साथ बुरा किया है वो उन सब से बदला लेना चाहता था। 1963 में रॉबर्ट ने डार्ला से शादी कर ली, जो कि एक टीचर थी। इसके बाद भी रॉबर्ट छोटे मोटे क्राइम्स में कई बार जेल गया। उसके बाद ये दोनों एनकरेज अलास्का में शिफ्ट हो गए। वहां पर रॉबर्ट ने एक बेकरी खोली और इस कैरियर में काम करने लग गया। उनकी फैमिली भी अब बढ़ चुकी थी और रॉबर्ट के अब 2 बच्चे थे। रॉबर्ट अपनी शाइनेस और अपनी ऑकवर्डनेस की वजह से अपने पड़ोसियों में भी काफ़ी मशहूर था। लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे उसकी हंटिंग की वजह से। उसने कई हंटिंग रिकॉर्ड्स भी बनाए और एक इंटरनेशनल मैगजीन में उसका नाम भी आया। 1970 में अलास्का में 800 मील लंबी ट्रांस अलास्का ऑयल पाइपलाइन का काम जोरों शोर से जारी था। इस काम की वजह से कई लोग इस तरफ आए, जिनमें प्रोस्टिट्यूट्स, एग्जॉटिक डांसर्स और ड्रग डीलर्स भी शामिल थे। इन लोगों में 17 साल की सिंडी पॉल्सन भी थी, जो कि अलास्का अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांसर और प्रोस्टिट्यूट का काम करने आई थी। 13 जून 1983 को रॉबर्ट ने अपनी कार रोड की साइड पर खड़ी की, जहां पर सिंडी भी खड़ी थी। उसने सिंडी को $200 ऑफर किए और उसे गाड़ी में बैठने को कहा। पहले तो सिंडी इस चीज में काफी हिचकिचाई कि ये आदमी उसे कहीं और न ले जाए, क्योंकि वो उसको नहीं जानती और वो इस अजनबी पर भरोसा न करे। फिर ये सोचकर कि रॉबर्ट काफ़ी ज़्यादा शाय और अंडर कॉन्फिडेंट है, वो उसके साथ बैठ गई। सिंडी के गाड़ी में बैठने के बाद उसे रॉबर्ट का बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा था। इससे पहले कि सिंडी अपने बचाव के लिए कुछ करती, रॉबर्ट ने गन उसके सर पर रख दी और उसे ज़बरदस्ती हथकड़ियाँ पहना दी। गन के डर से सिंडी ने उसके साथ कोऑपरेट किया और रॉबर्ट उसे अपने घर ले गया। घर पहुंचने के बाद रॉबर्ट सिंडी को बेसमेंट ले गया और उसके गले में चेन डाल दी। रॉबर्ट ने सिंडी को बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया। सिंडी ये देखकर बहुत परेशान थी कि रॉबर्ट को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसने किसी को किडनैप किया है। उसके बाद रॉबर्ट कुछ देर के लिए काउच पर सो गया। जब वो सोकर उठा तो उसने सिंडी को अपनी कई ट्रॉफीज में से कुछ हंटिंग ट्रॉफीज दिखाईं।
सिंडी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उसका असल नाम पढ़ लिया और उसे ये भी पता चल गया कि रॉबर्ट उसे मारने वाला है। उसे अब यहाँ से जल्द अज जल्द भागना था और वो सिर्फ मौके की तलाश में थी। आखिर में रॉबर्ट ने सिंडी को जबरदस्ती दोबारा अपनी गाड़ी में बिठाया और उसे लोकल मेरल फील्ड एयरपोर्ट ले गया। वो उसे अपने रिमोट कैबिन ले जाना चाहता था जो कि रिवर के किनारे पर था। रॉबर्ट सिंडी को गाड़ी में छोड़कर प्लेन में सामान लोड करने चला गया। उसके ख्याल में सिंडी भाग नहीं सकती क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे और उसमें इतना सांस नहीं था कि वो कुछ कर सके। दूसरी तरफ सिंडी के पास यही एक मौका था कि वो अपनी जान बचाकर भाग जाए। भागने से पहले उसने अपने ब्लू स्नीकर्स गाड़ी में बैक सीट में छुपा दिए ताकि ये एक प्रूफ रहे कि रॉबर्ट ने उसे इस गाड़ी में किडनैप किया है। वो कंटिन्यूअसली चिल्ला रहा था कि अगर सिंडी न रुकी तो वो उसे वहीं से गोली मार देगा। रॉबर्ट के पकड़ने से पहले ही सिंडी एक ट्रक ड्राइवर के पास जा पहुंची। ट्रक ड्राइवर सिंडी को इस हालत में देखकर परेशान हो गया और उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। रॉबर्ट सिंडी को जाते देखकर अपनी गाड़ी की तरफ वापस चला गया और उसने अपनी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया। एयरफील्ड के सिक्योरिटी गार्ड ने सिंडी के साथ जो हुआ वो तो नहीं देखा, लेकिन उसने रॉबर्ट को तेजी से गाड़ी चलाते हुए देखा और उसकी नंबर प्लेट नोट कर ली। दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर ने सिंडी को समझाने की कोशिश की कि उसे पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन इतने सख्त टॉर्चर के बाद सिंडी बहुत ज्यादा डर गई थी। सिंडी ने उसे अपने होटल ड्रॉप करने का कहा। बिग टिम्बर मोटेल पहुंचकर सिंडी ने क्लर्क से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने का कहा। इसी दौरान ट्रक ड्राइवर ने पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता दिया। जल्द ही पुलिस बिग टिम्बर मोटेल पहुंच गई, जहां उन्होंने सिंडी को बहुत डरा हुआ और हथकड़ियां लगे हुए देखा। यहाँ पर सिडनी ने सारी डिटेल पुलिस को बता दी। उसने बेसमेंट का पूरा नक्शा भी पुलिस को बताया। इतनी सारी स्पेसिफिक डिटेल के बावजूद भी पुलिस को सिंडी पर शक था कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि वो रॉबर्ट को जानते थे और अक्सर उसकी बेकरी पर जाया करते थे। वो उन्हें फ्री की कॉफी और डिजर्ट्स सर्व किया करता था। पुलिस ने रॉबर्ट से राब्ता किया। रॉबर्ट ने उन्हें बताया कि सिंडी झूठ बोल रही है क्योंकि उसने सिंडी को सर्विसेज के लिए पैसे नहीं दिए। रॉबर्ट ने पुलिस को यकीन दिला दिया कि वो बेकसूर है और ये केस ठंडा पड़ गया। सिंडी जैसे क्राइम्स इस एरिया में एक अजीब बात नहीं थी। असल में उस दौरान किडनैपिंग और मर्डर्स बहुत हाई थे। इससे पहले भी एक बॉडी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मिली थी जिसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी। उसके बाद जोएन कंक्रीट के गड्ढे में मिली और किंग रिवर के पास हाफ बेरीड पैर मिला और उसके नीचे 23 साल की शेरी की बॉडी थी। पुलिस को 3 बॉडीज मिल चुकी थीं जिनकी इंजरीज बिल्कुल सेम थीं और उन्हें राइफल से शूट किया गया था। पुलिस का ख्याल था कि इस इलाके में कोई सीरियल किलर है जो कि प्रोस्टिट्यूट्स और एग्जॉटिक डांसर्स को निशाना बनाता है। इसके बाद FBI उस क्रिमिनल की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाती है ताकि वो इस इलाके में उस सस्पेक्ट को ढूंढ सकें। इस फाइल के मुताबिक खूनी काफी ज्यादा मर्डर कर चुका है और उसमें लो सेल्फ एस्टीम है। वो लड़कियों से नफरत करता है और सही से बोल भी नहीं पाता और वो अपने विक्टिम से कोई ना कोई चीज एज अ ट्रॉफी रखता है ताकि बाद में वो उनको याद कर सके। पुलिस क्रिमिनल की तलाश शुरू कर देती है और उनके सामने रॉबर्ट और सिंडी का केस दोबारा खुल जाता है। आखिरकार पुलिस रॉबर्ट के घर को सर्च करती है और उन्हें वहां विक्टिम्स की ज्वेलरी और सामान मिल जाता है। इसके साथ साथ उसके बेड के पीछे एक चार्ट था जिस पर उसने मुख्तलिफ 20 जगहों को मार्क किया हुआ था। जब उन्होंने इस चार्ट को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता चला कि उनमें से 3 मार्क वो थे जहां से उन्हें 3 बॉडीज मिल चुकी थीं। अब इन्हीं मार्क किए हुए स्पॉट्स पर उन्होंने बाकी बॉडीज तलाश करना शुरू कर दी। सिंडी के केस के 4 महीने बाद रॉबर्ट को अरेस्ट कर लिया गया और तब रॉबर्ट के ह्यूज क्राइम्स के बारे में पता चला। उन्हें पता चला कि रॉबर्ट दिसंबर 1971 में 2 दफा अरेस्ट हुआ था। एक दफा अपनी हाउसवाइफ को किडनैप करने के लिए और दूसरा एक प्रोस्टिट्यूट को असॉल्ट करने के लिए। उसे 5 साल की कैद हुई थी लेकिन वो सिर्फ 6 महीने में छूट गया था। उसके बाद 1972 में रॉबर्ट ने अपनी किलिंग स्टार्ट कर दी। पहले तो रॉबर्ट किसी भी लड़की को टारगेट कर लिया करता था, लेकिन उसे जल्द ही रियलाइज हुआ कि प्रोस्टिट्यूट्स और एग्जॉटिक डांसर्स को टारगेट करना ज्यादा आसान है,
तो उनके गायब होने पर किसी को भी शक नहीं होगा। इसके बाद रॉबर्ट ने उन लड़कियों को निशाना बनाना शुरू किया जो कि 16 से 19 साल की थीं। रॉबर्ट उन लड़कियों को निशाना बनाता था कि जो अगर गुम भी हो जाएं तो किसी को पता न चले। वो अक्सर बेकरी में देर तक काम करता था या फिर हंटिंग के लिए चला जाता था। उसके काम का कोई खास वक्त नहीं था, इसलिए उसकी वाइफ को भी कभी कुछ अजीब नहीं लगा। रॉबर्ट अपने विक्टिम को शिकार की तरह देखता था। वो उन्हें किडनैप करके कहीं दूर ले जाता, कभी वो उन्हें असॉल्ट करता और जिंदा छोड़ देता, लेकिन उससे पहले उन्हें सही से डराता ताकि वो पुलिस के पास ना जाएं। दूसरी तरफ वो कभी अपना बदला लेता। वो इन लड़कियों को किडनैप करके लाता और उन्हें भागने को कहता। वो लड़कियां अपनी जिंदगी के लिए भाग रही होती और ये अपनी राइफल से उन्हें जानवरों की तरह हंट करता था। पूरे 10 साल तक वो अपने भयानक जुर्म करता रहा और कभी पकड़ा न गया। अब वो द बुचर बेकर के नाम से मशहूर हो गया। इंटेरोगेशन के दौरान रॉबर्ट आहिस्ता आहिस्ता हर एक मर्डर को मान रहा था। उसने पुलिस को बताया कि वो सिर्फ बुरी लड़कियों को ही मारता था और उसने कभी भी अच्छी लड़कियों को नहीं मारा। उसने बताया कि वो अक्सर बाहर जाया करता था और इंतजार करता था कि कोई पहले उसे अप्रोच करे। अगर कोई डांसर या प्रोस्टिट्यूट उसे मूव दे तो वो एक बुरी लड़की है। रॉबर्ट ने बताया कि उसने कम से कम 30 लड़कियों को निशाना बनाया और उनमें से 17 से 21 को मर्डर किया। 17 अलग अलग ट्रायल से बचने के लिए रॉबर्ट को सिर्फ 4 मर्डर्स की सजा सुनाई गई। द बुचर बेकर रॉबर्ट को 461 साल जेल की सजा सुनाई गई और वो भी बगैर किसी पैरोल के। इस केस के बाद सिंडी अलास्का से चली गई और उसने शादी कर ली। सिंडी रॉबर्ट की वो पहली विक्टिम थी जिसे वो मारना चाहता था, लेकिन वो उसके चुंगल से बच गई। 2014 में 75 साल की उम्र में रॉबर्ट जेल में ही मर गया। अगर आपको ट्रू क्राइम स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारे चैनल को बहुत फायदा होता है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।